हिंदू ही अपनी दुर्गति का कारण है। हिंदू सोया है, हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर भी है, हिंदू डरपोक भी है। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं, 4। अच्छा। एक संघ में देना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए देना चाहिए, 2 घर के लिए। जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? मैं आपसे अगले 2-3 सवाल ऐसे पूछने जा रहा हूं जिसमें आपका उत्तर तय करेगा कि आप आग में घी डालेंगे या पानी डालेंगे। हम तो हमेशा पानी डालने का काम करते हैं, फिर भी यदि तुम्हारे प्रश्न ऐसे होंगे कि घी डालना चाहिए तो हम तो पेट्रोल भी छोड़ देंगे। क्योंकि सवाल आपके गुरु का है। बहुत से लोग आपकी शक्तियों पर और आपके चमत्कारों पर बहुत से आरोप लगाते हैं। हाथी चले बाजार ... जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहती हैं वो वैश्याएं हैं। लहजा जरूर गलत था, कहने का तरीका जरूर गलत था, इसमें कोई संदेह। पर सभी सीता नहीं हो सकते, ना सभी राम हो सकते। ये भी तो है, कुछ रावण भी तो हैं, कुछ शूर्पणखा भी तो हैं। आपको नारी में क्या नजर आती है? हमारी दृष्टि में तो सब दुर्गा है। अखिलेश यादव अगर आपके दरबार में आते हैं तो क्या आप उनकी पर्ची निकालेंगे? हाँ, तो जो लेने आएगा उसको देंगे भैया। भेज दो आप बागेश्वर धाम। अरे बागेश्वर धाम आकर शक्ति मिल जाएगी उसको? नहीं, बालाजी की कृपा मिलेगी, सबको मिलती है। बालाजी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। कई बार आप दूसरों की पोल भी खोल देते हैं पत्नियों के सामने। हम नहीं खोलते, हमें प्रेरणा लगती है तो खोल देते हैं। थोड़ा सा आप संभल के रहिए। मैं अपनी पत्नी को लेके नहीं आऊंगा आपके साथ। जी, हम दिल वाले बाबा नहीं है, रियल वाले भी हैं, रेल वाले भी हैं और रेलने वाले भी। हाँ जी। जब कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी करता है, किसी ईसाई लड़की से शादी करता है, इसको सनातन का प्रचार कहेंगे या प्रेम कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का जो कहता है कि बचपन में मेरे पास खाने तक को रोटी नहीं थी, लेकिन आज वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। एक शख्स जो खुद को हनुमान जी का दूत बताता है, लेकिन उसके विरोधी कहते हैं कि भाई वो तो देश में अंधविश्वास फैला रहा है। अब बताइए, हनुमान जी का नाम लेना क्या देश में अंधविश्वास फैलाने जैसा हो गया? एक कथावाचक हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय कैसे बन गया, जबकि संत समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से कथा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय नहीं बन सके। दोस्तों, ये सवाल आज के मेहमान के लिए है और आज के विशेष मेहमान हमारे साथ हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। कोई कहता है कि वो तो भाई चमत्कारी बाबा हैं, कोई कहता है कि उनके ऊपर बालाजी की अटूट कृपा है, कोई कहता है कि वो तो धर्म की आड़ में सियासत कर रहे हैं। बहरहाल, लोग उनके दरबार में आते हैं, उनके दरबार में पर्चियाँ निकलती हैं, लोगों के मन की बात कागज़ों पर उतरती है। तो आइए हम बागेश्वर धाम सरकार से ही जानेंगे कि आखिर उनके दरबार का रहस्य क्या है। इसके अलावा इस पूरे इंटरव्यू में जो हम उनसे बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, योगी 2027 में उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या कभी वो देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, अखिलेश यादव क्या बागेश्वर धाम के दरबार में आकर अपनी पर्ची लगाएंगे, उनको भी क्या धाम का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं के प्रति बागेश्वर धाम की क्या राय है, इन सब तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। जनसंख्या कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आजकल हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से हिंदू खत्म हो रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे बागेश्वर धाम जी से। अनकट विद अनुराग में महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लेकिन परिचय बड़ा खतरनाक दिया आपने और प्रारंभ में ही कहा कि जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं जी, तो अभी करोड़ों में पहुंचे नहीं है, पर भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर पहुंचे, कुछ आप दान करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। दूसरी बात जी, हमारे जीवन में हम जो कल थे वो आज हैं, जो हमारा जीवन प्रारंभ था वो वर्तमान है, वही हमारा भविष्य रहेगा।
तीसरी बात, हमने संपत्ति नहीं कमाई पर लोगों का प्रेम जरूर कमाया है, और जो मिला वो समाज में बांट दिया। और ये इस देश में गुनाह भी नहीं है। जब एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला, गुटखे का प्रचार करने वाला, मदिरा का प्रचार करने वाला, खेल के सट्टा का प्रचार करने वाला, घरों में अश्लीलता फैलाने वाले फिल्मकार, सट्टा का प्रचार करने वाले स्टार इस देश में करोड़ों कमा सकते हैं, तो हम भी अपनी कथाओं से दक्षिणा लेकर के यदि बेटियों का घर बसाएं, यदि दीनहीनों को, भूखों को भोजन करवाएं, और अपने क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां लोग इलाज के लिए मर रहे हैं, वहां पर यदि अस्पताल बनाएं, तो हमें लगता है कि देश में अपराध नहीं है। और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए करोड़पति बनना ही चाहिए, बुराई नहीं है। तो हम एक बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, जो हम कल थे वो आज है। फिर दूसरा तर्क था आपका उसी परिचय में कि कोई क्या वो चमत्कारी है, हम हनुमान जी के साधक हैं। फिर आपने कहा कि क्या सियासी है? नहीं, हम सियासी नहीं हैं, हम सन्यासी के चेला हैं। तीसरा आपने कहा कि एक छोटा सा बालक, व्यक्ति के जीवन की संघर्ष हर व्यक्ति का यही होता है, बस अंतर इतना है हम अपना संघर्ष भूले नहीं, ना भूलेंगे। इस देश में हिंदुओं को जगाने आए हैं और हिंदुओं को जगाएंगे। चौथा आपने कहा कि आप पोस्टर बॉय। नो, आई एम फाइटर। हम केवल फाइटर हैं, सनातन के सिपाही हैं, हिंदुत्व के सिपाही हैं, और हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। आप इस तरह की बात कहते हैं तभी तो हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। एक परसेप्शन होता है महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुओं को लेकर आप लोग यात्रा निकालते हैं, तो लोग अपने मन में एक आपकी इमेज बना चुके हैं, जिसको मीडिया की भाषा में कहते हैं परसेप्शन वाइज, कि आप हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन चुके हैं। हिंदू राष्ट्र का हमें पोस्टर बॉय बनना भी पसंद नहीं है, और कहलवाना भी हमको पसंद नहीं है। हमको तो सनातन का सिपाही कहलवाना और सनातन का सिपाही बनना पसंद है, क्योंकि सिपाही का मतलब है जो अंतिम क्षणों तक, जब तक वीर गति ना हो जाए तब तक लड़े। हमको नेता बनना हो तो पोस्टर बॉय बने, हमें किसी पार्टी को वोट दिलवाना हो तो पोस्टर बॉय बने, हमें स्टार प्रचारक बनना हो तो पोस्टर बॉय बने। हमको तो सिपाही बनना है, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए। जी महाराज जी, वैसे आज से मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं थोड़ी सी बहुत ही लाइट मूड में बात करना चाहता हूं, क्योंकि देश के युवा आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई देखने में तो आप युवा हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, कमाल की आपकी हेयर स्टाइलिंग है, और विदेश भी आप घूमते हैं, तमाम जो मॉडर्न सुख सुविधाएं हैं वो आपके साथ रहती हैं, जैसे आप हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं। तो लेकिन बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं, 2 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था मैं शादी ज़रूर करूँगा, घर वालों की मर्जी से करूँगा। 2 साल हो चुके हैं, कोई लड़की मिली आपको? अभी तक तो नहीं मिली, आपकी नज़र में हो तो खबर भेजो। और रही बात कि हम विदेश भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, सनातन के प्रचार के लिए, वहाँ रहने वाले लोगों को मिलने के लिए, जाने के लिए। हमें नहीं लगता कि अपराध है। दूसरा, सुख सुविधाएं सामान्य जीवन में हमने कभी ये नहीं कहा कि हम त्यागी हैं। तो जाएंगे तो निश्चित रूप से हवाई जहाज से ही जाएंगे, क्योंकि अब जहाज से जाएंगे तो लगभग 5-6 महीना लगेगा और एक देश निपट पाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करने में जल्दी से अपनी गति के साथ और सनातन की प्रगति कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल करके उनकी अर्जियों को हनुमान जी के चरणों में लगा सकते हैं, और उनसे संवाद करके उनको कोई रास्ता दिखा सकते हैं। शादी ज़रूर करेंगे? पक्का है। कोई अभी तक रिश्ता नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इतना चर्चित व्यक्ति ने, पता नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे, एक तो हमारे सामने अभी सपने बहुत हैं, और स्वप्न हम सोते हुए नहीं देखते, जागते हुए देखना चाहते हैं। एक देश की युवा ये भी जानना चाहते हैं कि वैसे तो आप के भजन हमने बहुत सुने हैं, गाड़ी में आप गुनगुनाते हैं, क्या आपको कभी कोई फिल्मी गाना पुराना भी पसंद है? कभी अकेले में गुनगुनाते हैं कमरे में या गाड़ी में? नहीं, ऐसे बहुत पुराने नगमे तो सुनते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कभी कभी जब समय मिल जाता है तो पुराने नगमे सुन लेते हैं, कोई अपराध भी नहीं है। गुनगुनाते नहीं। अभी एक गीत जरूर हमने पिछले दिनों गुनगुनाया, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। ऐसे तो हनुमान जी को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के कभी कभी गा देते हैं। जी, आपको महाराज जी खाने में क्या पसंद है?
क्या जैसे नॉर्मल एक संत खाना खाता है बिना लहसुन बिना प्याज का, वो तो आप निश्चित तौर पर आप उसको फॉलो करते होंगे, क्या कभी पिज़्ज़ा बर्गर कभी नहीं। इसको भी खाने का शौक है? सामान्य दाल चावल वाले आदमी हैं और हमको पिज्ज़ा कभी पसंद नहीं रहा, आज तक नहीं खाया। बहुत लोगों ने प्रयत्न भी किया, हमारे प्रिय लोगों ने भी प्रयत्न किया, कई अध्यात्म रास्ते के लोगों ने भी कसम बसम रखवाई। हमने कहा भैया क्षमा करो, हमको पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। देश के युवाओं को भी आप बताना चाहेंगे कि भाई पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जहर हैं, क्या इन सबको छोड़ना चाहिए आपको? जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला यूज किया जाए वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और पहला जीवन में सुख है निरोगी काया, और काया को निरोगी रखना है आपको तो आहार को शुद्ध रखिए। आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध होगा और तन भी तुम्हारा तंदुरुस्त होगा। आपकी जो रील्स हैं बहुत वायरल होती हैं, लोग बहुत देखते हैं आपकी रील कि भाई बागेश्वर बाबा आज क्या बोलने वाले हैं, क्या नया धमाका करेंगे। लेकिन क्या बागेश्वर धाम सरकार को भी अकेले में रील्स देखना पसंद है, खासतौर पर दूसरों की? लेकिन खुद की अच्छा, दूसरों की टीआरपी नहीं बढ़ाते आप? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आ जाती है तो मना नहीं करते, पर हम खुद की ज्यादा देखते हैं। सुधार करते हैं कि हमको और क्या सुधार करना चाहिए, भाव में, शब्दों में, वाणी में, व्यवहार में, क्योंकि हम नित्य विद्यार्थी। जी जी। तो वैसे अगर दूसरों की रील्स आप देखते हैं तो किस तरह की पसंद करते हैं? डिवोशनल, कोई कॉमेडी या कोई ज्ञानवर्धक? ज्ञानवर्धक, और हमको यूनिवर्स का बहुत रस है। हम ब्रह्मांड के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है, ब्लैक होल्स क्या है, आकाश गंगा क्या है, और स्टार्स क्या हैं, और गुरुत्वाकर्षण क्या है, स्पेस क्या है, और बरमूडा ड्रैगन क्या है, फिर पृथ्वी में कितनी परत है, फिर कितनी परत नीचे पर लावा है, फिर वो ज्वालामुखी कैसे फटती है, फिर ध्रुव तारा कैसे बनता है, फिर तारे टकराते कैसे हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इन सब के रहस्य को जानने में हमारी बड़ी उत्सुकता रहती है और हम हमेशा उसको पढ़ते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में बैठे लुटियंस, दिल्ली में बैठे कुछ लोग सनातन का बड़ा अपमान करते हैं जी, और खास तौर पर जो धर्म के ध्वजावाहक लोग हैं, जी, संत समाज के लोग हैं, उनको लड़वाने का काम करते हैं जी। क्या ये सच है? देखिए, हमारा एक बात मानना है कि यदि हम सनातन को अपना मानते हैं तो हमारा कार्य ये होना चाहिए कि यदि कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हो, इससे सनातन की क्षति या हानि हो रही है, उंगली उठ रही, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, या सनातन का मखौल बनाया जा रहा, उससे बेहतर ये है कि हम उस पर घी डालने की वजह जल डालने का काम करें। उस पर संवाद ही ना करें, वीडियो ही जारी ना करें, वीडियो ना खेलें। वीडियो खेलने से ना दूसरों वालों को मौका मिलता है कि बताओ ये हम लोगों से, ये धर्म विरोधियों से क्या खाक लड़ेंगे, पहले खुद से ही तो लड़ लें। ये मौका मिलता। तो एक अभी जो मूवमेंट चला भारत में, उस मूवमेंट के हम खिलाफ हैं। यदि आप सनातनी हो और कोई ऐसी बात हो गई किसी भी संत की या किसी भी धर्म की या किसी भी, चुप हो जाओ, उनको आपस में बात करवा दो और उस विवाद को शून्य कर दो। क्योंकि यदि हम वीडियो करेंगे तो हमारी बात क्लाउड में सेव हो जाएगी और पूरे यूनिवर्स में वो पूरे विश्व में घूमेगी, वर्ल्ड में। तो हमको इन चीज़ों पर ब्रेक करना चाहिए क्योंकि क्लाउड में चीज़ सुरक्षित हो जाती है। तो हमारे आज से 10 साल बाद, आप तो चले जाओगे, आज से 50 साल बाद जब हमारी जनरेशन आएगी, वो उन वीडियोस को देखेगी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर, विवाद या विरोध आज का नहीं है, बहुत पुराने समय का चल रहा है। सबका अपना अपना विवाद चलता रहा, सब में अपने अपने शैव मत चलता रहा, तो वैष्णव मत चलता रहा, तो इनमें भी अपने में खींचातानी चलती रही, तो पंथों में, मतों में, संतों में, महंतों में, ये सब पहले से चलता। पर पहले बेहतर ये था कि मीडिया नहीं थी, अब बेहतर ये भी है कि मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी। सोशल मीडिया ज़्यादा विवाद पैदा कर देती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसा लोगों में भाव प्रकट हो, ऐसी वैचारिक क्रांति हो कि हम अपनी बातों का मखौल ना बनाएं। जैसे त्योहार आते हैं तो हम अपने ही त्योहार पे अपने ही मजाक बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो भगवान कृष्ण पर अब आ रहे हैं तड़ी पार, फलाने 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 फलाने, ऐसे मैसेज फॉरवर्डेड करते हैं। और सबसे ज्यादा हिंदू ही फॉरवर्ड करते हैं। और हम अपने देवी देवताओं के चित्र पॉलीथिन पे लगाते हैं, पटाखों पर लगाते हैं, और फिर उनको बेचते हैं, फिर उनको फेंकते हैं, फिर दीवारों पर उनको लगाते हैं, फिर उन पर कुछ लोग गंदगी करते हैं। हम अपने सनातन का, आप देखना राम बूट हाउस होगा,
पर कभी दूसरे मजहब के देवताओं के नाम से कभी भी बूट हाउस नहीं खुलता है। आपने कभी ईसा मसीह हम बूट हाउस नहीं सुना होगा, पर राम बूट हाउस सुना होगा। तो ये हम जो अपने भगवानों का मजाक बना रहे हैं ना, ये रुकना चाहिए। हम ऐसी वैचारिक क्रांति चाहते हैं। मैं आपसे अगले 2-3 सवाल ऐसे पूछने जा रहा हूं जिसमें आपका उत्तर तय करेगा कि आप आग में घी डालेंगे या पानी डालेंगे। हम तो हमेशा पानी डालने का काम करते हैं, फिर भी यदि तुम्हारे प्रश्न ऐसे होंगे कि घी डालना चाहिए तो हम तो पेट्रोल भी छोड़ देंगे। क्योंकि सवाल आपके गुरु का है, और अगर आपने आज गुरु का साथ नहीं दिया तो ठीक नहीं रहेगा। देखिए, आप बंधन नहीं कर सकते, हम तो गुरु के ही साथ हैं, क्योंकि हम गुरु के कारण हैं। गुरु का साथ हमारे साथ है, हम गुरु के साथ नहीं। देखिए, जब भी गुरु का साथ हमारे साथ है और गुरु के कारण हम यहाँ बैठे। देखिए, जब भी आपके ऐसे बयान या आपने जो कुछ भी किया हो विवादों में, जब भी आप आए, हमारे गुरु ने एक तरफा साथ दिया। आपके गुरु ने आपका एक तरफा साथ दिया और कहा आपके गुरु रामभद्राचार्य जी ने कि वो मेरा शिष्य है और मैं उसके साथ हूं, वो कोई गलत काम नहीं करता। बिल्कुल। अब आपके जो गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी को लेकर जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि भाई उनको जिनको संस्कृत नहीं आती वो व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता, वो पाखंडी है। ये उनके शब्द थे। तो आप अपने गुरु के साथ हैं, प्रेमानंद जी के लिए जो उन्होंने कहा है वो सही है? देखिए, हम किसी भी टीका टिप्पणी के साथ नहीं। हमारे गुरुजी के कहने का पहले तात्पर्य नहीं समझा। महात्मा प्रेमानंद भजनानंद ही, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। लाखों युवाओं को उन्होंने संस्कृति से जोड़ा, राधा राम से जोड़ा, ब्रिज से जोड़ा। तीसरी बात, संस्कृत निष्ठता पर बात नहीं थी। गुरुजी का कहने का भावार्थ आप समझिए। उन्होंने महात्मा प्रेमानंद पर प्रश्न अलग था। प्रश्न था कि क्या वो चमत्कार है, चमत्कार के ऊपर विषय था। और सच ये है कि हमारे गुरुजी हमारे भी चमत्कार के पक्ष में नहीं। बहुत सी मीडिया वाइट पे वो बोल भी चुके कि मैं चमत्कार के पक्ष में नहीं हूं। पर्सनली तौर पर वो हमसे भी बोल चुके कि मैं चमत्कार के पक्ष में नहीं हूं। उनका मानना है कि ज्ञान ही चमत्कार। वो बात सही है, क्योंकि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अद्भुत विधा के धनी है, प्रज्ञा है, मेधा है, और क्या अभूतपूर्व अवतारी महापुरुष है कि राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रभु श्री राम को, रामलला को विराजमान करवाना। तो वो विषय जो था, अर्थ का अनर्थ निकाल लिया गया, और उस अर्थ के अनर्थ में फिर बहुत लोगों ने उसमें खींचातानी रबड़ की तरह कर दी। देखिए, महात्मा प्रेमानंद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिंगल भी प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं बोले। गुरुजी ने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि हमारे वो पुत्रवत हैं और वो आएंगे, हम गले लगाएंगे, हमारा उनसे कोई विद्रोह नहीं, कोई द्वेष नहीं। इससे सिद्ध होता है कि गुरु जी का तात्पर्य किंचित मात्र भी अलग नहीं था, किंचित मात्र भी भावार्थ। पूछने वाले ने चमत्कार पर पूछा, उन्होंने चमत्कार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मतलब आपका एक कहावत है महाराज जी कि मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती, जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। ये तो बात तय है। तो अब बात में चाहे आप कितना भी कुछ डैमेज कंट्रोल करते रहिए, जो उन्होंने कहना था वो तो कह दिया। हाँ, देश को सुनना था तो सुन लिया। हाँ। और देश को जो प्रतिक्रिया देनी थी तो देश ने भी दे दी, कोई बड़ी बात थोड़ी। प्रेमानंद जी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है। हमने तो हमेशा उनकी महिमा मंडन किया। हमेशा जब भी बात आई हमने सहज स्वीकारोक्ति की। हमारे महिमा मंडन करने या ना करने से कोई उस महात्मा पर प्रभाव थोड़ी पड़ा। भजनानंदी महात्मा इन सबसे बहुत दूर है, बहुत परे चीज। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छे, हमारे लिए पर्सनली अच्छे हैं। अब आपके लिए कैसे, वो अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए। अब समाज के लिए कैसे, वो समाज अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण। हजारों लोगों को भंडारा करवा रहे हैं, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। जब भी हम जाते हैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, संतों के प्रति बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण और सहजवश उनका त्वरित प्रतिक्रिया बहुत जल्दी है, और तत्क्षण जवाब देने की हाजिर जवाबी कई बार हमको बहुत प्रिय लगती है, बहुत बार हमको प्रिय लगती है। लड़कियों से उनकी कोई निजी दुश्मनी है क्या, आपको लगता ये है? उनसे जाकर के आप पूछ लीजिए, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि वो भी परिवार वाले हैं। उनके बयान को देखकर लगता है कभी कभी, आपने भी सुना होगा। बयान हमने सुना है, लेकिन देखो दो बातें हैं। लहजा जरूर हाँ गलत था, कहने का तरीका जरूर गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हर बात पूरी गलत भी नहीं होती, कुछ बातें सही भी होती। समाज में जो फुहड़ता फैलाई जा रही, समाज में जो रील्स के नाम पर नचनिया और नचिया पैदा हो रही है, समाज में जो नग्नता फैलाई जा रही है, उसको नहीं नकारा जा सकता। आप कितना भी विरोध करके नकार दें, वो नहीं नकारा जा सकता। समाज आज जितनी पश्चिम सभ्यता की तरफ चला जा रहा है, उसको आप कितना भी, हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, ये बात सही है। हाँ, मतलब सत्य भी मतलब ऐसे बोलना चाहिए किसी को बुरा ना लगे। अब जैसे उनको बयान था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहती हैं वो वैश्याएं हैं, और जबकि मैंने एक आप प्रमोद कृष्णम जी को आप जानते होंगे, वो भी बड़े संत हैं और कल्कि धाम बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी उनके यहाँ पर गए थे उनका शिलान्यास करने। तो उनका कहना है कि भाई मुझे तो हर नारी में सीता देवी नजर आती है। हाँ, आपको नारी में क्या नजर आती है? जो हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा वहां देवताओं का वास है। हमारी दृष्टि में तो सब दुर्गा है, हमारी दृष्टि में तो सब भगवान स्वरूप है, हमारे लिए तो सब वंदनीय है। दूसरी बात, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। पर तीसरी बात, पर सभी सीता नहीं हो सकती, ना सभी राम हो सकते, ये भी तो है। कुछ रावण भी तो हैं, कुछ शूर्पणखा भी तो हैं। समाज में सब प्रकार के लोग हैं, और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन राम है कौन सीता है? उसके कर्म डिसाइड करते हैं व्यक्ति वो को। अपने अपने उसके बता भी देते हैं, कर्म डिसाइड करेगा, समाज डिसाइड करेगा। जैसे हम कोई भी उत्तर दें, आप थोड़ी निर्णय करोगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत। हु आर यू? आप होते कौन? पत्रकार हो, आपका काम प्रश्न पूछना है, हमारा काम उत्तर देना। ये जनता निर्णय करेगी कि कौन सा सवाल अच्छा था, कौन सा उत्तर सही या था, गलत था। जी। लेकिन जैसे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि भाई जो 24-25 साल की लड़कियां हैं वो जब वो शादी उनकी हो जाती है तब तक वो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं, इस तरह का लहजा। विषयों पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसे विषय पर हम कुछ कह नहीं सकते। एक महाराज जी, लड़कियों को बहुत टारगेट किया जाता है कि भाई एक लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन जब पुरुष भी कम थोड़ी है क्या? यस, मैं वही कहना चाह रहा था कि इस जब देश में जितनी स्त्रियां यदि गुनहगार मानी जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा पुरुष भी गुनहगार है। स्त्री समाज यदि वेश्या मार्ग पर आई है तो वेश्या मार्ग पर ले जाने वाला पुरुष है। मैं वही कह रहा था कि महिलाओं को सब टारगेट करते हैं। अगर एक आदमी की 10-10 गर्लफ्रेंड है तो वो बुराई नहीं है। एक लड़की का अगर एक भी दोस्त है, दो भी दोस्त हैं, बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो एक किसी ने कहा कि हमको सीता जैसी पत्नी चाहिए। हमने कहा तू पहले राम जैसा तो बन ले। लोगों को सीता जैसी पत्नी चाहिए पर खुद राम नहीं बनना चाहते। हम यही कहना चाह रहे हैं, इस देश में जितनी स्त्रियां गुनहगार हैं उतने ही पुरुष गुनहगार हैं, क्योंकि यदि स्त्रियां किसी गलत रास्ते पर चली हैं तो चलाने वाला पुरुष था। इसलिए अक्सर हम अपने लोगों को कहते हैं, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें लाखों मिलेंगे, मंजर पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। एक मेरा सवाल फेमिनिज्म को लेकर है। क्या हमारे सिस्टम से, देश से पितृसत्ता खत्म होनी चाहिए, मातृसत्ता लागू होनी चाहिए? इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि कौन सी सत्ता लागू होनी चाहिए। हम चाहते हैं समान सत्ता लागू होनी चाहिए। जी। जब भगवान राम की बात हो रही है, माँ सीता की बात हो रही है, तो मुझे एक आर्टिकल ध्यान आया, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड को आप लोगों ने बहुत बेनकाब कर दिया है, लेकिन अब वो पैसे कमाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रहा है। एक रामायण फिल्म आ रही है जिसमें रणवीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं। रणवीर कपूर के बारे में जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने खुलेआम माइक से स्वीकार किया था कि मुझे बीफ खाना बहुत पसंद है, जबकि जो उनके साथ एक्टर्स काम कर रही है वो लिव इन रिलेशनशिप पे बात करती है। तो आपको लगता नहीं कि जो ये दोनों किरदार हैं, जो भगवान राम और सीता का एक अपना खेल है, भगवान राम और सीता का रोल अदा करेंगे, उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे? उस कलाकार को अपने एक्टर्स बदलने चाहिए, एक्टर और एक्टर्स। वो स्वयं का आत्ममंथन करें। हमारा मंथन उनके लिए हमें नहीं लगता कि बहुत आवश्यक है। इस पर उनको खुद मंथन करना चाहिए। जैसे हमने जो झोली ले रखी, तिलक लगा रखा, हम खुद से ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम इसके पात्र हैं। नहीं, फिर भी सर आप जो हैं समाज सुधारक हैं, लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं। सबका ठेका नहीं ले रखा है। तो ऐसे लोगों से तो आप आह्वान करेंगे कि भाई जो ऐसे एक्टर्स, हमारे आह्वान से कुछ खास फर्क पड़ना नहीं इस देश में। पता लगे कि उनका फिल्म और हिट हो जाए, कंट्रोवर्सी में आ जाए और आपके नाम का फायदा उठा लें। जी। अब मैं बात अखिलेश यादव की करता हूँ। अखिलेश यादव जी के लिए आपका क्या कहना है? कि कुछ भी नहीं, सबको साधुवाद है, उनको भी धन्यवाद है। हमारे लिए तो सब समान है। हम किसी एक पार्टी के थोड़ी है जो उनको हम किसी गलत दृष्टि से देखें। उनके यहाँ कथा करने कब जा रहे हैं आप? जब सहजवश हमको आमंत्रण प्राप्त होगा हम चले जाएंगे। हम तो साधु हैं भाई, सबके यहाँ जाते हैं। हमने तो अपने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के यहाँ कथा की। हम तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन जी के प्रेम के कारण, स्मरण के कारण हम उनके घर गए राघवगढ़। हम तो सबके हैं।
अखिलेश जी बुलाएंगे तो आप जरूर कथा करने जाएंगे? बेझिझक। हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे प्रिय रहते हैं दीप नारायण यादव, झांसी में, वो सपा के हैं और उन्होंने हमारी पद यात्रा में बहुत सहयोग किया। हम किसी एक के थोड़ी, सबके हैं। साधु तो सबका होता, गंगा तो सबकी होती है, और भला वो आदमी भी भले हैं, कौन सी बुराई है उन्हें, कौन सा है साहब उन्होंने अपराध कर रखा है। और नेता क्या कथा नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हैं। और हमारी उनसे कौन सी दुश्मनी है? ना हमारी पार्टी है, ना हमें वोट मांगना है। वो भी किसी साधु के दुश्मन थोड़ी है। वो भी हमेशा साधु संतों की बात रखते, ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते। हमको तो बहुत, हमारे एक बहुत ज्येष्ठ भ्राता सम है श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके मुख से हमने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, अखिलेश यादव जी की। वो जब एज ए मुख्यमंत्री थे तो वो इतना सम्मान करते हैं संतों का, कथावाचकों का, घर के बाहर तक छोड़ने हैं। हमको अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि 50 लाख रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, फिर उन्होंने आपको टारगेट क्यों किया? एक संत को टारगेट करने के पीछे क्या चलता रहता है आदिकाल से। देखिए, हमारा एक मानना है कि जो सामना नहीं कर सकते वो ऐसे टारगेट कर सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको भी लोग कुछ गलत गड़बड़ करते रहते हैं। मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, तो तुम तो गोदी मीडिया हो, तो आप क्या करोगे? तो ये तो चलते ही रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। अभी एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बागेश्वर धाम को कब बुला रहे हैं, कब उनकी कथा कराएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे यहाँ कल कव्वाली थी, वो भी आके कथा कर लें। कोई दिक्कत, वो हमें आमंत्रण देंगे, हम कथा में, हमें कोई दोष नहीं है। वो क्या करवाते वो उनका निजी विषय है। हम कथा कहते, राम कथा, ये हमारा विषय। लेकिन कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया उन्होंने जी। कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया। अपनी अपनी दृष्टि है कि कौन किस दृष्टि से देखता है, अपना अपना विषय है। कव्वाली एक अलग विषय है, कथा एक अलग विषय है। कथा मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। कव्वाली मनोरंजन है। अखिलेश यादव अगर आपके दरबार में आते हैं तो क्या आप उनकी पर्ची निकालेंगे? हाँ, इसके अलावा दीजिए, जब जब उनकी पर्ची निकालेंगे तो आप उनको क्या राय देंगे कि भैया वोट बैंक की राजनीति छोड़ दो, उस वक्त सनातन की शरण में आओ? क्या ये बात कही जाएगी? भाव होंगे। हम क्यों कहेंगे कि आप शरण में आओ? हम क्यों कहेंगे कि आप ये शरण लो? अपनी अपनी श्रद्धा है। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप शरण लो। हम कौन होते हैं आपके ऊपर प्रेशर देने वाले? हम तो अपनी बात रखेंगे। आपको प्रिय लगे तो आओ, तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आपकी शक्तियों के बारे में महाराज जी सब जानते हैं जी। उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? ये जनता तय करेगी, शक्ति तय थोड़ी करेगी। जनता लेकिन शक्ति भी तो किसी को आशीर्वाद देती है अपना। हाँ, तो जो लेने आएगा उसको देंगे भैया। भेज दो आप बागेश्वर धाम पर। अरे बागेश्वर धाम आकर शक्ति मिल जाएगी उसको? नहीं, बालाजी की कृपा मिलेगी, सबको मिलती है। बालाजी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। तो योगी जी को भी आना चाहिए फिर आपके दरबार में? पूरे देश को आना चाहिए, पूरी दुनिया को आना चाहिए। हमारे दरबार में नहीं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में। योगी जी को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है। संत परंपरा के हैं, गोरक्ष पीठ पर विराजमान हैं, हिंदुत्व के प्रति प्रखर और मुखर रहते हैं, तत्कालिक निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, और विजनरी भी ठीक ठाक है। तो कोई बहुत, हमारी किसी के प्रति राय खराब नहीं। हैट्रिक लगा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अब ये यूपी की जनता बताएगी, हम चूंकि मध्य प्रदेश के। आप पूरे देश के महाराज जी। आप हम तो दुनिया के हैं, पूरे देश दुनिया के हैं। यस, हम तो आप अपने दरबार में सबकी पर्चियां निकालते हैं। हाँ, ये तो पक्का है। हाँ। और निकालते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, बजरंग बली ने जो सिद्धि या जो कृपा दी है उसके बल पर निकालेंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ललकार कर निकालेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस वक्त देश का हर आदमी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 75 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं? आपकी भक्ति और शक्ति क्या कहती है मोदी जी को लेकर? देखिए, हम अभी 75 के आसपास भी नहीं हैं, तो हम ये किसी को अनुभव ही नहीं बता सकते कि 75 साल में होता क्या है, और हम रिटायरमेंट लें या बने रहें, इस पर हम क्या सजेशन दें, और हम इस पर कोई भाव भी नहीं व्यक्त कर सकते। और देश का नायक बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, काहे को रिटायरमेंट लें? हाँ, इस देश में रिटायरमेंट की आवश्यकता क्या है? ठीक ठाक चल रहा है, चलने दो, भगवान की इच्छा मान करके। जैसे मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिन पहले बोल दिया था कि भाई 75 साल की उम्र में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने वर्ड्स वापस ले लिए। और भाजपा का ये संविधान है कि भाई जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी को जिसमें भेजा गया, तो उसमें भी अब मोदी जी को जाना चाहिए। एक भाजपा का वर्ग ये भी चाहता है। लेकिन देश के लिए मोदी जी कितने जरूरी हैं अभी? वर्तमान में तो बहुत जरूरी है। उनकी विदेश नीति, उनका विजनरी बहुत अच्छा है, और विजन और मिशन बहुत अच्छा है। भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, और उनके रहते हुए और अच्छा, बेहतर है, बेहतरीन होगा उनके रहते हुए देश में। हमें नहीं लगता अब अमेरिका वाला सिचुएशन है,
कोई और होता तो शायद हो सकता था कि वो कुछ और रास्ता निकालता, पर प्रधानमंत्री जी ने नया रास्ता निकाला। चीन से संबंध अपने दृढ़ कर लिए, चीन से विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। एक चीज हमको उनकी बहुत प्यारी लगती, वो आंख में आंख डाल के बात करते। कभी आपने मोदी जी की पर्ची निकाली? जरूरत नहीं पड़ी, भगवान से प्रार्थना जरूर की उनके लिए, हनुमान जी से प्रार्थना की, जब मिले तब भी उनके लिए प्रार्थना की, ये निरोगी रहे, भगवान की सब कुछ पॉजिटिव है मोदी जी के लिए। नेगेटिव दुनिया में क्या है, देखने योग्य कुछ भी नहीं है। नकारात्मक जो आप देखो वो दिखाई देगा, सब सकारात्मक ही है। अच्छा महाराज जी, बहुत से लोग आपकी शक्तियों पर और आपके चमत्कारों पर बहुत से आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास शक्तियां हैं तो जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके बारे में आप कोई पहले से क्यों नहीं बता देते, या जो हमारे देश पास के कोई 24 घंटे देवी देवता नहीं रहते जो हैं। देश के बड़े दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, उनके बारे में महाराज जी क्यों नहीं बता देते? ट्रेन हादसा होता है क्यों नहीं बता देते हैं, प्लेन क्रैश होती है क्यों नहीं बता देते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, भूकंप आता है क्यों नहीं बता देते हैं, बाबा की पर्ची। हमारे पास 24 घंटे थोड़ी देवता, कोई भी आदमी 24 घंटे यदि कनेक्शन में रहेगा पागल हो जाएगा। हमारे पास तो इंट्यूशन आती है, हम प्रार्थना करते हैं, जो संकेत आता है प्रश्नकर्ता बैठता है, उसके प्रश्न के हिसाब से हमारे पास उत्तर आता है, प्रश्नकर्ता के हिसाब से हमारे पास उत्तर आता है, ना कि ऐसे प्रार्थना करते हैं, फिर जो प्रेरणा लगती है वो लिख देते हैं। हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा से वो सत्य निकलता है। अच्छा महाराज जी, जब आप बैठते हैं या किसी भी समय हनुमान जी की शक्ति आपके पास आ जाती विधि है? है, एक पद्धति है उसके लिए। एक जैसे पुलिस वाला, बिना वर्दी के पुलिस वाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस वाला होगा पर वर्दी के ही सम्मान प्राप्त होगा। डॉक्टर बिना आला के कैसे डॉक्टर स्वीकार किया जाएगा, MBBS की डिग्री के बिना कैसे स्वीकार किया जाएगा। जैसे आप हैं तो आप बिना स्टूडियो के कैसे लाइव कर दोगे, आपको कैमरा चाहिए, लाइव की व्यवस्था चाहिए। ऐसे ही हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती, उनको स्मरण करना पड़ता, उसके बाद में हमको संकेत प्राप्त होते, फिर हम उसको कलमबद्ध करते। मैं आज जब आपका इंटरव्यू लेने की प्रतीक्षा में था तो आपके कई भक्त थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बाबा जी में बहुत शक्तियां हैं। आपको पता ना, पत्रकार पीछे से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जानना चाहिए, और जानने वाले हम आदमी ही ऐसे हैं कि हम जानने योग्य ही हैं। तो उन्होंने बताया कि कई बार आप दूसरों की पोल भी खोल देते हैं पत्नियों के सामने। हाँ, हम नहीं खोलते, हमें प्रेरणा लगती है तो खोल देते हैं। थोड़ा सा आप संभल के रहिए। मैं अपनी पत्नी को लेके नहीं आऊंगा आपके साथ। जी, आप अकेले ही आऊंगा आपके पास में। एक OTT के कोई बहुत बड़े मालिक थे, वैसे 4-5 OTT हैं, सोनी भी है, जी भी है, नेटफ्लिक्स भी है। उसके CEO आए हुए थे आपके पास और आपने कह दिया कि भाई आपकी दूसरी पत्नी भी है, दूसरी रिलेशन भी है, पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई उनमें। छोड़ो ये सब बातें, निकल गई ये सब पुरानी बातें हैं, चलते रहते, भगवान की इच्छा है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं आप अपने काबू में नहीं रहते, शायद ऊपर से शक्ति होती है तो बोलते हैं। जो प्रेरणा हनुमान जी की लगती है वो कह देते हैं, और कह देना ही चाहिए, कौन बोझ लेके चले। जी, एक मेरा आपसे सवाल ये है महाराज जी कि हमारे देश में जनसंख्या कानून की बात चलती है कि भाई जनसंख्या कानून आना चाहिए। पहले एक विज्ञापन चलता था कि हमारे दो हम दो हमारे दो, लेकिन अब हो सकता है आगे आने वाले दिनों में विज्ञापन आ जाए कि हम दो हमारे एक। और कुछ तो यूथ ऐसा है महाराज जी, वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोचता ही नहीं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और हिंदू कम होते जा रहे हैं। मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं, 4। अच्छा, एक संघ में देना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए देना चाहिए, 2 घर के लिए। 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, क्या बुराई है? जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? संभल का आपने जिक्र सुना होगा, अब एक मीडिया रिपोर्ट आई थी, उसमें 45% हिंदू थे आज़ादी के बाद, लेकिन अब 15% घट के रह गए हैं। अब सब लोग कह रहे हैं कि गलती हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। हाँ, हिंदू ही अपनी दुर्गति का कारण है। हिंदू सोया है, हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर भी है, हिंदू डरपोक भी है, हिंदू को अपनी चीज़ों पर भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, हिंदू बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता भी है, हिंदू बाद में जागता है, हिंदू पर जब हमला होता है तब चिल्लाता है, तब रोता है, हिंदू परिवार पर ध्यान नहीं देता, हिंदू एकता पर ध्यान नहीं देता, हिंदू जातिवाद में बटा, हिंदू भाषावाद में बटा। मुसलमानों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी फिरके हैं, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन वो जब उनके धर्म पर बात आती तो वो सिर्फ मुसलमान है। लेकिन हिंदुओं में
वो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव में ही बटा है, हिंदू भाषा में ही बटा हुआ, हिंदू क्षेत्रवाद में ही बटा हुआ, इसलिए हिंदू हैरान है। इसलिए दुर्गति का कारण, हिंदुओं की दुर्गति का कारण हिंदू है। हिंदू अपने ही भगवान का खुद मजाक बनाता, हिंदू अपने ही संतों का खुद मखौल बनाता, हिंदू अपने ही संतों की खुद मजाक बनाता, हिंदू अपने ही संतों के खुद वीडियो वायरल करता, हिंदू अपने ही लोगों की खुद टांग खींचता। हिंदू गरीब होता जा रहा, अमीर हिंदू अमीर होता जा रहा है। इसलिए हिंदुओं की दुर्गति का कारण हिंदू है। मेरा एक आपसे सवाल यह है कि जो मुरारी बापू जी हैं, वो अपने जो उनके भजन होते हैं उसमें हिंदू और मुसलमान वो दोनों को बुलाते हैं, और वो सर्व संभाव का, सर्व धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और जबकि जो आपको क्या लगता है कि वो हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं? कला तो सबके पास होती है, और हम नहीं कह सकते हैं संतों की, क्योंकि वो बड़े महापुरुष हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं पर हम क्या क्रिया दें, हम तो साधारण हैं। उनकी आयु और हमारी आयु में बहुत अंतर है। हम अपने संतों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। हम अपने संतों पर और राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। इस्कॉन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस्कॉन जो है, वैसे तो सनातन की बात करते हैं इस्कॉन के लोग, लेकिन उसका जो मॉडर्नाइज सिस्टम है वो आपको क्या लगता है कि गोरों को खुश करने के लिए बनाया गया है? उसकी जो फंडिंग है वो भी पारदर्शी नहीं है? हमें नहीं पता। हमने ना RTI लगाई, ना हमने वहाँ की कोई डिटेल ली, इस बारे में हमें नहीं पता। इस देश की एजेंसी है, आप जैसे लोग RTI लगाओ जानो, पता नहीं। और वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, क्या श्रील प्रभुपाद स्वामी की परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, क्या अपराध है? अब क्या वहाँ हो रहा हमें नहीं पता। इस देश में नियम है, कानून है, संविधान है, वो पता करें। जो RSS प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो जाति व्यवस्था है वो पंडितों की बनाई हुई है, जो कि गलत है। जहाँ तक आपकी बात है, आप भी कहते हैं कि भाई मैं जात पात की व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। हाँ, आपका एक बयान मैं सुन रहा था कि भाई जात पात हटनी नहीं चाहिए। नहीं, आपने गलत सुना। अच्छा, जाति पात की व्यवस्था पर मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। जात पात व्यवस्था पर अभिमान करने वालों के मैं खिलाफ हूँ। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसके लिए हमने पद यात्रा की है। अभी आपके पास अधूरा परिचय है। हाँ, आप जातियां मिटाओ या ना मिटाओ, इससे हमें मतलब लेना देना नहीं। आप पंडित लिखो, क्षत्रिय लिखो, वैश्य लिखो, बर्मा लिखो, जाट लिखो, गुजल, लेकिन अभिमान में मत रहो कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। हम इसके खिलाफ। तो इससे ही जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जिस दिन अभिमान करना खत्म हो गया, जाति अभिमान गया, झंझट हुआ, फिर आप लिखते रहो। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थोड़ी, नो, वेद के खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं, नहीं। और जातियां हमने थोड़ी बनाई हैं। जातियां तो बनाई हैं आपके सरकारी कागजों ने, जिसमें बर्मा लिखा है, जिसमें SC लिखा है, जिसमें ST लिखा, जिसमें OBC लिखा। आपके सरकारी कागजों ने जातियां अभिमान लिखा। हमारे वेदों में थोड़ी है। हमारे वेदों में तो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण हैं। जातियां तो आपके सरकारी कागज में। आपने घर वापसी अभियान की भी शुरुआत शायद की थी, वो चल रहा है, हिडन चल रहा है, पर चला रहे हैं। उसके बाद दलितों का आप करते क्या है? उनको जनेऊ भी पहनाते हैं क्या? इस हमारी दृष्टि में इस देश में कोई दलित ही क्या नहीं है। उनको मंदिर का पुजारी बनाने की भी बात करते हैं? सुनिए तो, हम इस देश में दलित मानते ही किसी को नहीं है, तो फिर दलित कौन? हम इस देश में SC ST मानते ही किसी को नहीं। सब मनुष्य हैं, सबको जीने का अधिकार है, सब मानव हैं। इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति हिंदू है। ये तो आप जैसे बुद्ध पुरुष लोग हैं जो दलित बनाते हैं और देश में विभाजन का काम करते हैं। आप जैसे लोग हैं जो SC ST बना देते हैं और देश में विभाजन करवा रहे हैं। आप जैसे लोग हैं पंडित और क्षत्रिय बना देते हैं और देश में विभाजन कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में ना कोई इस देश में दलित है, ना इस देश में कोई SC है, ना ST है। वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, वो भगवान का है और वो मनुष्य है। यही उसकी पहचान काफी। महाराज जी, पत्रकारों को जाति व्यवस्था बनाकर क्या फायदा है? तो नेता आपने उद्बोधन किया, हमें क्या लेना जब नेता है वो देखते हैं कि भाई इस देश के प्रत्येक नेता से आप लोगों का सवाल होना चाहिए। इस देश के प्रत्येक नेता पर आपका ये कमेंट होना चाहिए कि क्यों दलित बोलते हो, क्यों SC ST बोलते हो, क्यों OBC बोलते हो। बोलना बंद करो। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, ये बोलना स्टार्ट करो। आप लव जिहाद की बात करते हैं। जब कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी करता है, किसी ईसाई लड़की से शादी करता है, तो क्या वो भी जिहाद की श्रेणी में आता है? सनातन का प्रचार तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग तथ्य से कह रहे हैं। जिहाद का मतलब है चंगुल में फंसाकर गलत तरीके से ब्याह करना, उसके साथ शोषण करना, उसका गलत यूज करना, ये जिहाद है।
लालच देकर, ब्रेन वॉश करके, षड्यंत्र के तहत नाम झूठा बता करके, हिंदू लड़का बन करके कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति हिंदू लड़की को फंसाए, ये जिहाद है, प्रेम जिहाद नहीं। हिंदू अगर किसी मुसलमान से शादी कर रहा है तो ठीक है, अब ईसाई भाई से शादी किसी कर रहा है को तो किसी ठीक से है, प्रेम है, इसको तो हम सनातन कौन का होते हैं? प्रचार कहेंगे, क्या कहेंगे इसको जी? आप? इसको सनातन का प्रचार कहेंगे या प्रेम कहेंगे किसी इसको? को किसी से प्रेम है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? पर जिहाद का मतलब है षड्यंत्र के तरीके से फंसाना, ये जिहाद है। आपकी बुंदेलखंडी तो बहुत कमाल की है, हम हैं वहां की और मातृभाषा है। अगर आपको महाराष्ट्र की भाषा में या उत्तर प्रदेश की भाषा में कुछ बोलना हो तो कैसे अपने भक्तों से बात करेंगे? हिंदी बोलते हैं जी। जी। एक आखिरी सवाल, हाँ। जो आपके आलोचक हैं वो आपको रियल बाबा नहीं बल्कि रील वाले बाबा कहते हैं। आपके ये हमने चमत्कारों पर, पहली बार सुना है, आपके हमें पता नहीं चमत्कारों पर उनको क्वेश्चन मार्क है, तो क्या ऐसे लोगों को आप कभी चुनौती देंगे? कभी नहीं। क्या करेंगे चुनौती देके? हाथी चले बाजार ... दूसरी बात, रील वाला बाबा हमने पहली बार सुना है। हम रील वाले बाबा नहीं है, रियल वाले भी हैं, रेल वाले भी हैं और रेलने वाले भी। हाँ जी। तो कभी हवेली पे आ भी जाइएगा। जिनको क्वेश्चन मार्क हो, जिनको खुजली हो, आपको दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जब भी खुजली हो अपनी हवेली पे आ जाइएगा, क्योंकि हम रियल भी हैं और रेलते भी तरीके से हैं, हनुमान जी की कृपा से। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपकी दो बातें बहुत शानदार लगी मुझे, कि आप पानी और घी के अलावा पेट्रोल भी डालते हैं। हाँ जी। और अकेले बुलाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।